जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वास्तु की जानकारी तो देते ही हैं, साथ में कोशिश करते हैं हर बार एक ऐसा विषय उजागर करने की जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपके लिए बहुत कारगर साबित होता है। तो चलिए आज देखते हैं आज के इस एपिसोड में क्या कुछ खास है हमारे साथ। चलिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, जो लगातार आप सभी का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं उनका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर, पिछले कई एपिसोड से हमने वास्तु के अलग अलग तथ्यों पे बात की है। आज एक ऐसा टॉपिक हम लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, इंटीरियर। शब्द सुनते ही सब कहते हैं वाह, आप अपने घर में इंटीरियर करवा रहे हैं, आप अपने फैक्ट्री में इंटीरियर करवा रहे हैं, क्या सोच के करवा रहे हैं, कैसी लाइटिंग रखेंगे, कैसे कलर्स रखेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं एक लाइन यूज करना, क्या आप वास्तु के अनुसार इंटीरियर करवा रहे हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि आपके द्वारा इतना पैसे लगा के इंटीरियर करवाना कब मिनटों में चकनाचूर हो जाए अगर वो वास्तु को अनुरूप नहीं होगा तो सर, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि इंटीरियर में वास्तु का क्या रोल है, क्यों इतना महत्व दिया जाता है। वास्तविकता में तो हम 5 एलिमेंट को बैलेंस इंटीरियर के माध्यम से ही करते हैं। जैसे कि कलर है, कलर जितने भी कलर किए जाएंगे या जो भी आइटम आपका लगाया जाता है या जो भी केमिकल, जो भी रिप्रेजेंट सारी चीजें बनाई जाती हैं, वो एक एक प्लानेट को रिप्रेजेंट करती हैं, एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे सपोज आप फायर वाटर एलिमेंट की हैं और मैं अपने पूरे घर का इंटीरियर कर दूं फायर एलिमेंट से, दोनों एलिमेंट अपोजिट है, दोनों एलिमेंट अपोजिट। आप फायर की थी या वाटर एलिमेंट की थी और मैंने पूरे घर में लाल रंग के कलर कर दिया, इंटीरियर मतलब एलिवेशन में कलर कर दिया और ट्रायंगल शेप की बहुत सारी सीनरी टांग दी और भी बहुत कुछ कर दिया, तो निश्चित रूप से उस घर में आगजनी घटना होगी, उस घर में झगड़े, विवाद, कोर्ट कचहरी, बहुत सारी दिक्कतें होकर के और उनकी कहानी खत्म हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा, एक्सीडेंटल भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको अपने एलिमेंट के, जिस एलिमेंट के आप हैं उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग इंटीरियर करना चाहिए। अथवा जैसे कि आप कोई भी घर खरीदते हैं तो आखिर आप वर्गाकार यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ही क्यों, ट्रायंगल शेप या अन्य शेप का क्यों नहीं? क्योंकि जो ट्रायंगल शेप है वो स्वयं अपने आप में फायर एलिमेंट है। आप देखना, मैंने कई घरों में जाकर के देखा है, जिन घरों में ट्रायंगल फ्रेम में किसी की भी फोटो टांगी है वह सब दुखी और परेशान हुए। अच्छा। सबसे बड़ा इंटीरियर का प्रभाव पड़ता है कि उस घर में इंटीरियर किस तरीके के, किस पैटर्न में किया गया है। जैसे आज के समय में सबसे ज्यादा कैंसर को जन्म देने वाला यदि कोई है तो वो पेंट्स और पिगमेंट, केमिकल का युग है आज का। और जिस ऑयल बेस्ड पेंट में लेड की मात्रा कंटेंट्स मिला होता है वो हम पेंट अपनी दीवारों पे करते हैं, सूर्य की सीधी किरणें हमारी दीवार पे पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी बॉडी में पहुंचती हैं और हमें रोगों की उत्पत्ति कराती हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश ने भी इस ऑयल बेस्ड पेंट पे प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भारत ने अपना स्पेसिफिकेशन तो चेंज किया है लेकिन पूर्णतः प्रतिबंध आज भी नहीं लगाया। यह कह दिया, आप नेट पे सर्च करिए कि लेड कंटेंट्स होता है और लेड शरीर के लिए घातक होता है। कैंसर के अनेक कारणों में सबसे बड़ा कारण ये भी है, ये देखा गया अनेक घरों में, मैंने देखा कि जब से इंटीरियर कराया बहुत पैसा कमाया। एक बहुत बढ़िया कंपनी की मैं बात करूंगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रियल एस्टेट के एक ग्रुप ने बहुत पैसा कमाया और उसने इंटीरियर कराया करीब करीब 5 करोड़ का, और 5 करोड़ पैसा लगाने के बाद घर के सारे सदस्य बीमार क्यों हुए? क्योंकि आज जो पीयू होता है ना वो ऑयल बेस्ड मतलब एक तरह से केमिकल है, उनके घर में सबके फेफड़े। अभी तो कोरोना के टाइम में 2 लोगों की डेथ भी हो गई, क्योंकि जिन घरों में इस टाइप के केमिकल और पेंट्स पिगमेंट होंगे उनके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑयल, जो ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं उसमें लेड कंटेंट्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और यहाँ जानना चाहेंगे कि आप जो बता रहे हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारे प्रश्न और निकलते हैं, उस पर विस्तार पे जाएंगे, लेकिन
एक प्रश्न यहाँ जानना चाहूँगे, हम कलर की बात करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि घर में कौन से कलर लगाने चाहिए, तो देखा जाता है कि सब अपने फेवरेट कलर के अकॉर्डिंग कि मेरे कमरे में ये कलर लगा दो, उनके कमरे में ये कलर लगा दो, बट कहीं ना कहीं अगर हमारी जो राशियों में हमारे कलर जो होते हैं ज्योतिष के अनुसार, उसके कॉम्बिनेशन के साथ हमें घर में कलर कराना चाहिए, या फिर कलर कराने का भी कोई एक अलग तरीका होता है? देखिए, कलर की कहानी मैं बताता हूँ। आपकी अपनी कुंडली के अनुसार कराना चाहिए। आपको व्यापार जिस ग्रह से संबंधित कर रहे हैं, उस ग्रह से संबंधित वह कलर कराना पर चाहिए। पर पर्सन या घर का मुखिया? देखिए, घर का मुखिया से प्लस जैसे मेरा अपना बेडरूम है, तो कम से कम मुझे वो कलर देख लेना चाहिए जो हमारे लिए एंटी एलिमेंट है। जैसे एंटी एलिमेंट, जैसे मैं हूं वाटर एलिमेंट का, जल तत्व का, और अग्नि तत्व का कलर करवा लूं, दोनों एक दूसरों के दुश्मन हैं। अग्नि तत्व का रेड कलर और रेड कलर के ही सारे सामान रख लूं, तो वो निश्चित रूप से वह घातक होगा और हमारे लिए बीमारी ही नहीं, हेल्थ नहीं, वेल्थ नहीं, बल्कि हमारे लिए ऐसी ऐसी दिक्कतें पैदा कर देगा, क्योंकि सीधा का सीधा प्लैनेट का रिलेशन आपकी जो दीवालों पे पड़ती हैं रेज, उनसे रिफ्लेक्ट होकर के बॉडी पे जाता है। तो घर के इनफैक्ट कर्टन से लेके छोटी छोटी चीज, कर्टन हो, फ्लोरिंग हो, दीवार हो, इसके लिए दो बातें बहुत अच्छी बताई ये भी गई कुंडली के साथ का? कुंडली के, यदि कुंडली देख के करें तो ठीक, अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्हाइट कलर पूरी बिल्डिंग में यदि वो कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो किसी तत्व का हो, ओके, किसी भी एलिमेंट का, अथवा या आइवरी कलर अर्थ एलिमेंट का है, पृथ्वी सर्वत्र व्याप्त है, तो आइवरी कलर हल्का पीला कलर कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जो आज इंटीरियर में सबसे ज्यादा केमिकल और लाइटों की जो भरमार हो गई है, उससे बच्चों की रोशनी पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। रेटिना के ऊपर जो आज बच्चों को कम उम्र में चश्मे लगने लगे हैं, एलईडी लाइट जो है, आप देखिए सर्च करके नेट पर कितना घातक बताया है। तो आप सबसे एक निवेदन है कि आप अपने बच्चों की आंखों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करिए कि आप जो कलर है बेडरूम का या स्टडी रूम का, वह सिर्फ पिस्ता कलर करिए, लाइट ग्रीन कलर कर रखेंगे तो जितनी भी रेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी। अथवा किसी भी एक कांच के बाउल में क्रिस्टलाइज स्क्वाश डाल के रखिए, उसमें पानी भर के रखिए, तो वह जब बच्चे स्टडी टेबल पे बैठेंगे, स्टडी करेंगे, तो सारी नेगेटिव रेज जो उसकी निकलेंगी एलईडी की, वो उन सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे। पहले के जमानों में गाय का गोबर लिपा होता था जमीन पर, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, सारी के सारे वो एब्जॉर्ब कर लेती थी। लेकिन आज नहीं है, इसलिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सर देखा जाता है फर्नीचर्स के लिए भी लोग बहुत चूजी होते हैं, तो और फर्नीचर्स भी बहुत तरीके के होते हैं, चाहे तो कोई भी घर में आइटम सजा रहे हैं, पोर्ट्रेट हो, आपकी फोटो हो, जैसे आपके पूर्वज चले गए उनकी फोटो है, या दीवाल की घड़ी हो। अब मैं प्रारंभ करता हूँ दीवाल घड़ी से। दीवाल घड़ी हमेशा आपके लिए मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेशन जोड़ती है और समय को दर्शाती है। आपको शायद मालूम है कि नहीं कि जब आपके घर में कोई मृत्यु होने वाली होती है, कई घरों में दीवाल घड़ी अपने आप बंद हो जाती है उस समय में। अच्छा, कई घरों में, सभी में तो नहीं, कुछ घरों में देखा गया है। तो दीवाल घड़ी यदि आपकी सही दिशा में लगी हुई है तो आपके घर में टाइम पर सारे काम होते चले जाएंगे। यदि वो उत्तर की दीवार पे लगाना चाहिए दीवाल घड़ी को, यदि आप दक्षिण में लगाते हैं तो उनके घर में कभी कोई समय का कोई भी वो नहीं रहता, किसी भी टाइम टेबल कुछ भी नहीं होता कार्य करने का, समय पे कार्य ही नहीं होते। यदि आप समय पे कार्य कराना चाहते हैं, बच्चों की स्टडी के लिए विशेष रूप से नॉर्थ की बाल पर ही दीवाल घड़ी टांगे। अब इसके बाद मैं बात करूंगा इंटीरियर की, या आपके परिवार की फोटो। परिवार की फोटो हमेशा नॉर्थ फेस होना चाहिए या ईस्ट फेस, क्योंकि वो जीवित मतलब लिविंग डायरेक्शन है, जीवित दिशा है। साउथ आपकी यम की दिशा है, यम लोग चले गए सारे लोग, तो उनकी उत्तर दिशा पर फोटो टांग करके और दक्षिण में मुंह कराएं जो लोग ऊपर चले गए हैं। उनका नॉर्थ में फेस ना करें, अट्रैक्ट नहीं करना उनको। जिनको अट्रैक्ट करना है, जिनका मेल जोल बना के रखना है, उनको हमेशा नॉर्थ दिशा में फेस कराएं।
सिर्फ भगवान को नॉर्थ और ईस्ट कराते हैं। जो पूर्वज लोग हैं चले गए, उनका मुख हमेशा उनकी फोटो लगानी कहाँ चाहिए? मैं डायरेक्शन छोड़िए, मतलब कई लोग दिशा जोन किस दिशा में रखना किसी भी कमरे में रख सकते हैं? किसी भी कमरे में बिल्कुल नहीं। आपके बेडरूम में नहीं, आपके ड्राइंग रूम में नहीं, आपके पूजा रूम में भी नहीं। पूजा रूम में भी हो सकती, लेकिन सर्वश्रेष्ठ लोकेशन है उनकी नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण पर पितरों का वास होता है, तो उस स्थान पर रखने से ठीक रहता है। लेकिन आपके लिए कभी भी अपने बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु सब सही हो, लेकिन कोई एक भी चीज खराब हो तो वो पूरा। वास्तु क्या है? वास्तु मैं पुनः कह रहा हूं, हर एपिसोड में कहता हूं, वास्तु वस्तु में भी है। जो वस्तु, जो मटेरियल उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि आप फ्लोरिंग आप ग्रेनाइट की करवा रहे हैं, तो उनके यहाँ फ्लोराइड उस कंटेंट होने के साथ किडनी के पेशेंट पाए जाएंगे। आप मार्बल फ्लोरिंग में पूरे घर में लगवा रहे हैं, पैरों घुटनों में उनके पक्का तकलीफ पाई जाएगी। जिन घरों में टाइल्स लगते हैं या कोटा स्टोन लगता है या स्टोन डायरेक्ट पत्थर लगते हैं, उन घरों में तकलीफ नहीं पाई जाती है। तो मटेरियल जिस केमिकल कंपोजिशन का होगा, उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर कैसे नहीं पड़ेगा, बताइए। और सर एक चीज़ और भी देखिए, हम फैक्ट्री की अगर बात करते हैं, फैक्ट्री के इंटीरियर की और हाउस के इंटीरियर की, तो दोनों अलग अलग होते हैं, एक तरीके के होते? अलग कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ। एक व्यक्ति ने घर के इंटीरियर में क्या किया कि अपने घर का इंटीरियर ऐसा करवाया कि नॉर्थ वेस्ट में टीवी रख ली। कोई बात नहीं थी, नॉर्थ ईस्ट में टीवी के ऊपर काला घोड़ा रख लिया। अब नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा की है और टीवी मंगल की है और काला घोड़ा राहु का, ठीक है। अब yin ने अंगारक योग बना दिया। इंटीरियर देखिए, इंटीरियर के माध्यम से क्या हुआ, उस व्यक्ति के आगजनी घटना हुई, 2 लोग आग से मर गए। अब एक दिन जा रहे थे, बाकी बचे हुए लोग, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के कारण उनके हाथ पे अनेक फ्रैक्चर हुए। इस तरह की दुर्दशा हो जाती है। जब देखा गया, मैं स्वयं विजिट करने गया था, मैंने देखा और पाया कि अरे ये क्या कर दिया। इन ग्रहों को भी एंटी एलिमेंट ग्रह आदि आप रख दोगे, एक दूसरों के जो दुश्मन हैं, तो निश्चित रूप से आपको कष्टदायी बन जाएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने कुंडली के हिसाब से इंटीरियर करेंगे, यदि आप शुभ चिन्ह जैसे कि जिनका गुरु उच्च का है, वो यदि अपने घर में मांगलिक प्रतीक बनाते हैं, इंटीरियर में ओम और स्वास्तिक बनाते हैं, कलश रखते हैं, तो गज केसरी योग बन जाता है और उनके खूब व्यापार की वृद्धि, समृद्धि, खुशहाली, शांति होती है। इसलिए आपके लिए इंटीरियर वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है घर में। यदि जो लोग घर में पलंग पर जिस पर शयन करते हैं, उसका चादर अपने स्वयं के एलिमेंट से मैच करके सोते हैं, तो 3 दिन के अंदर उनके हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि एंटी एलिमेंट का यदि चादर का रंग बिछाते हैं रंग का, तो उनके लिए तकलीफ और बढ़ते चली जाती है। आखिर हॉस्पिटल में ग्रीन कलर का ही उपयोग क्यों किया जाता है? ये इंटीरियर एप्रॉन जो डॉक्टर पहनता है, वो ग्रीन कलर का ही क्यों पहनता है? क्योंकि वो सारी निगेटिव रेज को एब्सॉर्ब कर लेता है। इतना बड़ा महत्व है पहले के जमाने में सारे कलर का चित्र। आज इंटीरियर आज का नहीं है। इस भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर या स्थान बने हुए, सब में चित्रकला के माध्यम से पूरे प्लैनेट्स को बैलेंस किया जाता था। 5 एलिमेंट को बैलेंस करते थे। 5 एलिमेंट आज इस केमिकल युग में पूरा साम्राज्य केमिकल का हो गया है, और घर में केमिकल आने की वजह से सारा इंटीरियर डिस्टर्ब हुआ और साथ में लोगों का हेल्थ, वेल्थ और पीस सब चला गया। तो यानी जैसा कि लगातार डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि वास्तु हर वस्तु में है, हर वस्तु में बसने वाली चीज़ वास्तु है। और कैसे आप वास्तु को समझ सकते हैं, तो अगर आप भी वास्तु को गहराई से जानना चाहते हैं और डॉक्टर साहब के सानिध्य में सीखना चाहते हैं वास्तु को, और इनके द्वारा बनाई गई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उजागर की गई ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक किसी को नहीं मिली है, तो आप इनका साथ चाहते हैं, तो आपके लिए टाइम है। आप जल्द से जल्द आप सम्मिलित होइए, ट्रेनिंग में सम्मिलित होइए। ट्रेनिंग की डेट मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब एक बार आप अपने मुख से स्वयं बताएं, कब है? 19 जुलाई से 26 जुलाई तक जीरो टू हीरो बनने के लिए वास्तु ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है इंदौर में। यह आश्रम पद्धति से
होगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग से क्लास लगेगी 4 घंटे की। इसके बाद कंप्लीट प्रैक्टिकल में रेमेडीज सिखाया जाएगा कि गलत जोन पर, गलत स्थान पर यदि कोई चीज निर्मित हो गई या बन गई, जैसे टॉयलेट गलत जगह पे बन गई, तो उसकी रेमेडीज क्या है, उस दोष का निवारण कैसे, ये सब भी सिखाया जाएगा वहां पे। प्रैक्टिकली वहीं पे करके सारे मॉडल बनाए जा रहे हैं। उन मॉडलों में घर बनाए जाएंगे, फ्लैट बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे से, और उनमें ट्रीटमेंट करके सिखाया जाएगा। और इसके रिजल्ट 100% यानी सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। वैदिक वास्तु को फॉलो किया जा रहा है। आज की फेंग शुई फालतू की वास्तु, यानी थ्योरी नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी हाथों हाथ दूर हो जाएंगी, फिर आपको कहीं भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी है इंटीरियर वास्तु के लिए, जो इंटीरियर कर रहे हैं इंटीरियर के लिए, और इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट के लिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्द से जल्द आप भी अपना नाम अंकित कराएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बनाइए वास्तु के क्षेत्र में अपना भविष्य, सीखिए व्यावसायिक वास्तु, बने सफल वास्तुविद। सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में बने जीरो से हीरो। देश विदेश में ख्याति प्राप्त एवं अपनी डाउनसिंग कला के द्वारा वास्तु के क्षेत्र में तहलका मचाने वाले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, स्वर विज्ञानी, अंक एवं ज्योतिष ज्ञानी डॉक्टर राजेंद्र जैन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जियो वास्तु ट्रेनिंग का विशाल आयोजन। जीरो से हीरो बनने की इस प्रक्रिया में आप वैदिक वास्तु, समरांगण एवं विश्वकर्मा वास्तु, अंक ज्योतिष, वास्तु ओरिएंटेशन वास्तु, इंटीरियर वास्तु एवं स्वर वास्तु जैसे अन्य सभी विषयों में दक्ष होकर प्राप्त करेंगे वास्तुविद डिग्री। दिनांक 19 से 26 जुलाई 2021 इंदौर से ऑफलाइन प्रैक्टिकल वास्तु ट्रेनिंग का आयोजन आश्रम पद्धति द्वारा। संपर्क करें 7999590926, 7999573094।